नमस्कार प्रिय सनातनी साथियों, आइए इस वीडियो में हम जानते हैं कि हरितालिका तीज व्रत का पूजन कैसे करते हैं। आसान तरीके से इस वीडियो में आप जानोगे कि तीज का पूजन कैसे करते हैं अथवा कैसे करवाते हैं। अगर आप पंडित जी हैं, पूजन कहीं कराने जा रहे हैं, तो अगर आपको पहले से पता है तब तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर आपको नहीं पता है कि तीज का व्रत कैसे कराया जाता है, पूजन कैसे कराया जाता है, इस वीडियो में पूरा आसान तरीके से आपको बताया जाएगा। तो ध्यान से इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि यह एक वीडियो अगर आप देख लेते हैं तो आपको तीज पूजन कराने में बहुत ही आसानी होगी। ठीक है, तो कैसे पूजन कराते हैं देखिए। सबसे पहले आपको क्या करना है, एक सुंदर सा चौकी के ऊपर वस्त्र इत्यादि बिछा करके उसके ऊपर से शिव जी का फोटो, शिव पार्वती जी का जो फोटो हो उसको स्थापित कीजिए। शिव जी का आप मिट्टी से प्रतिमा बना सकते हैं, बनाना चाहिए। शिव जी का प्रतिमा बना लीजिए। उसके बाद आपको अगर कलश रखने की इच्छा हो तो कलश भी रख सकते हैं। गौरी गणेश का भी पूजन आप कलश के ऊपर जो गाय के गोबर की पीड़िया होती है उस पर गौरी गणेश का भी पूजन करा सकते हैं, अथवा एक नारियल रख करके छोटा सा जो गड़ी गोला वाला नारियल होता है उस पर गौरी गणेश का भी पूजन करा सकते हैं। गौरी गणेश, कलश और शिव जी का। लेकिन अगर आप साधारण तरीके से कर रहे हैं, अगर आपके पास समय की कमी है, तो आप केवल शिव जी का मिट्टी का प्रतिमा बनाइए और फोटो रख करके खूब विधिवत तरीके से सभी सामग्रियों को व्यवस्थित कीजिए। जो भी सामग्री उसमें लगता है, फूल, चंदन, अक्षत, भस्म, रोली, चंदन, अबीर, हल्दी, सिंदूर, कपूर, अगरबत्ती, माचिस, दीपक, जो भी फूल, बिलपत्र, दुर्वा, शमी, तुलसी इत्यादि जितने भी सामग्रियाँ होती है वो सभी सामग्रियों को आप व्यवस्थित कर लीजिए पूजन से पहले। जब सारी सामग्रियाँ व्यवस्थित हो गई तो आपको करना क्या है, जलपात्र को माता जी के बगल में रखवा देना है। ठीक है, माता जी के बगल में जलपात्र रख लीजिए। जल लेकर के उसी में छोड़िए। जलपात्र में गंगा जल मिलवा देना है। गंगा जी का आवाहन करना है। ओम गंगे च यमुने चैव से गंगा जी का आवाहन कर दीजिए। उसके पश्चात आपको शरीर शुद्धि करा देनी है, अपवित्र पवित्रो वा इत्यादि मंत्रों से। उसके बाद शरीर शुद्धि के पश्चात आसन शुद्धि होता है। ठीक है, पृथ्वीति मंत्रस्य इत्यादि मंत्रों से आसन शुद्धि करा दीजिए, दिशा शुद्धि करा दीजिए। ये सब आपको पता होगा, क्योंकि इस पर मेरा एक बहुत ही सुंदर वीडियो चैनल पर पहले से उपलब्ध है कि संकल्प से पहले क्या क्या करते हैं। इसको आप जा कर के देख सकते हैं अगर आपको नहीं पता हो तो। ठीक है, आसन शुद्धि के बाद दिशा शुद्धि कराइए। दिशा शुद्धि के बाद दीप पूजन करा सकते हैं आप। दीप पूजन के पश्चात आपको फूल और अक्षत लेकर के बोलना है कि माता जी फूल और अक्षत लीजिए। समस्त देवी देवतागण का ध्यान कीजिए, विनती कीजिए कि आज मैं हरितालिका तीज व्रत के क्रम में आज शिव जी का पूजन करने जा रही हूँ। आप सभी आइए, हम सभी को आशीर्वाद प्रदान कीजिए। प्रेम से शंकर भगवान का और समस्त देवी देवतागण का ध्यान कीजिए। उसके बाद आपको स्वस्ति वाचन बोल देना है। ठीक है, स्वस्ति वाचन आपको आता ही होगा, नहीं तो जाकर के आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। इन सभी का मंत्र भी मैं बता सकता हूँ, लेकिन वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और मैं मंत्र पहले भी बता चुका हूँ। ठीक है, सबसे मेरे चैनल का पहला वीडियो यही है, तो आप जा कर के वहाँ देख सकते हैं। स्वस्ति वाचन बोल दीजिए। स्वस्ति वाचन बोल करके उसके पश्चात आपको क्या करना है, संकल्प कराना है। जी हाँ दोस्तों, पूजन का सबसे मेन अंग जो होता है आप कह सकते हो वो संकल्प है। संकल्प के बिना कोई भी पूजन सफल नहीं होता है, तो संकल्प शुद्ध होना चाहिए। तो इस वीडियो में आप संकल्प जान जाओगे। ठीक है, संकल्प क्या बोलना है आपको, पान का पत्ता, कशैली, फूल, चंदन, अक्षत, दुर्वा, दक्षिणा और जल लेकर के माता जी को बोलना है कि बोलिए आप हमारे साथ, ओम विष्णुर विष्णुर विष्णुः अद्य मासानाम उत्तमे मासे शुभे पुण्य पवित्र भाद्रपद मासे शुक्ल पक्षे तृतीयायाम शुभ महापुण्य तीथौ, क्योंकि यह भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की तृतीया को ही इनका पूजन होता है, तीज वाला। ठीक है, तो उसी प्रकार से आपको संकल्प में जोड़ देना है। अमुक वासरे, जो भी साल में आपका वासर यानी कि जो दिन पड़ रहा है, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार इत्यादि जो भी दिन पड़ रहा है उसका उच्चारण आपको वहाँ कर लेना है। ठीक है, जब ये दिन का उच्चारण आप कर लेंगे उसके बाद आपको बोलना है अमुक गोत्रः। डायरेक्ट गोत्र पर चले जाइए, बोलिए अपना गोत्र बोलिए माता जी, अमुक गोत्रा। वहाँ गोत्रा बोलना है, गोत्रः नहीं बोलना है, स्त्रीलिंग शब्द में गोत्रा। ठीक है, उसके बाद आपको बोलना है देव्योहम। अपना नाम रखिए, अमुक देव्योहम, माता जी का नाम रखवा लेना है। जब वो बोल लें उसके बाद बोलना है सपति सहितोहम। ठीक है, अब बोलना है ममात्मनः। श्रुति स्मृति पुराणोक्त पुण्य फल प्राप्त्यर्थम मम कायिक वाचिक मानसिक सांसर्गिक ज्ञाता अज्ञात समस्त
पाप क्षयार्थम सर्व विध कल्याणार्थम अखंड सौभाग्य पुत्र पौत्र धन धान्यादि विविध सुख भोग प्राप्ति पूर्वकम शाम्ब सदाशिव कृपा प्राप्त्यर्थम गृहे सुख शांति ऐश्वर्य समृद्धि दिन प्रतिदिन वृद्ध्यर्थम। ठीक है, इसके बाद आपको बोलना है शाम्ब सदाशिव प्रीत्यर्थम हरितालिका व्रतम अहं करिष्ये तदंगत्वेन व्रतस्य संपूर्ण फल प्राप्त्यर्थम शाम्ब सदा शिवस्य पूजनम तत्कथा श्रवणम होमादिकर्म आरार्तिक्यम क्षमापनम यथा ज्ञानेन अहं करिष्ये। इस प्रकार से संकल्प बोल करके शिव जी के सामने जो थाली में महादेव जी आप बनाए हुए हैं वहाँ रख सकते हैं, अथवा फोटो के समीप जो आसन पर फोटो लगा हुआ है उसी के पास आपको संकल्प रख देना है। संकल्प होने के पश्चात आपको क्या करना है, गणेश जी का पूजन करा देना है। गौरी गणेश का पूजन कराइए, कलश का पूजन कराइए। ठीक है, ये 2 क्रम आपको याद कर लेना है। अगर आप ये 2 कराना चाहें तो करा सकते हैं, अथवा स्किप भी कर सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं। आप केवल शिव जी का भी पूजन आप करा सकते हैं। ठीक है, तो आप गौरी गणेश का पूजन कराने की इच्छा हो, अगर यजमान व्यवस्था किए हों तो आप करा दीजिए, अथवा सीधा शिव जी का पूजन कराइए। फूल और अक्षत लीजिए, भूत भावन भोले शंकर का ध्यान कीजिए, पार्वती मैया के साथ उनसे आग्रह कीजिए कि आप माता के साथ हमारे पूजन में आइए, हमारे इस पूजन को स्वीकार कीजिए, हमारे व्रत को सफल बनाइए, ऐसा आशीर्वाद प्रदान कीजिए। इस प्रकार समझा करके कोई भी ध्यान बोल सकते हैं। ध्याय नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचंद्रावतंसं। इस प्रकार से कोई भी ध्यान आपको याद हो। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम। इस प्रकार से जो भी आपको ध्यान याद हो, वंदे देव उमापतिम सुरगुरुम करचरणकृतं वा कायजं कर्मजं वा असितगिरिशमं स्यात् कज्जलं सिंधुपात्रे। जो भी आपको ध्यान याद हो वो आप यहाँ पे ध्यान में बोल दीजिए। ठीक है, या फिर आपको सिर्फ मंत्र याद हो, नमः शंभवाय च मयोभवाय च नमः, या फिर जो भी मंत्र याद हो आपको, त्र्यंबकं जजामहे, वो मंत्र का उच्चारण इस ध्यान में आपको कर लेना है। ठीक है, ध्यान के पश्चात शंकर जी के ऊपर अक्षत छोड़ना है। ठीक है, ओम मनोजूतिर्जुखतामाजश बृहस्पतिर, इस मंत्र से प्राण प्रतिष्ठा का जो मंत्र है इससे आपको वहाँ पे प्रतिष्ठा करा देना है। उसके बाद 4 बार जल। ये सभी का मंत्र मैं पहले भी पढ़ा चुका हूँ, गौरी गणेश के पूजन के क्रम में मैं ये सब बता चुका हूँ, आप वहाँ से जाकर देख लीजिए। ठीक है, आपको आसानी होगी। अगर आपको पहले से पता है तो बहुत बहुत धन्यवाद। 4 बार जल दीजिए। 4 बार जल के पश्चात अगर आपके पास सभी सामग्रियाँ अलग अलग उपलब्ध है, दूध दही घी मध शक्कर, तो आप अलग अलग स्नान करा सकते हैं, अथवा सिर्फ पंचामृत से भी स्नान करा सकते हैं। पंचामृत से स्नान कराइए, लोटे से स्नान कराइए। मंदारमालांकुलितालकायै कपालमालांकृतशेखराय दिव्यांबरायै च दिगंबराय नमः शिवायै च नमः शिवाय हर हर बम बम महादेव शंभो। इस प्रकार से बोल करके लोटे के जल से स्नान करा दीजिए। उसके बाद आपको वहाँ पे वस्त्र चढ़ाना है, धोती हो अथवा रक्षा सूत्र मौली हो उसका वस्त्र चढ़ाइए। माताएं साड़ी और श्रृंगार की सामग्रियाँ भी चढ़ाती है, तो वो भी आपको उसी थाली के बगल में पार्वती जी के समीप चढ़वा देना है। ठीक है, उसके बाद आपको वस्त्र इत्यादि के बाद 1 बार जल, फूल में चंदन चढ़वा सकते हैं, चढ़वा देना है। चढ़वा सकते क्या है, चढ़वाना ही चाहिए। फूल में चंदन बोलकर चढ़ाइए, अक्षत चढ़वाइए। उसके बाद पुष्प की माला हो, सुगंधित माला चढ़वाइए। दुर्वा बिल्वपत्र शमी पत्र इत्यादि चढ़ा देना है। अबीर हल्दी अभरक सिंदूर, माताओं को बोलिए कि सिंदूर लगाइए, आप सिंदूर चढ़वा दीजिए। सिंदूर के पश्चात इत्र गुलाब जल भी चढ़वा सकते हैं, अथवा सीधा धूप और दीप पर अक्षत छुड़वाइए। धूप दीप पर अक्षत छुड़वाने के पश्चात आपको भोग लगाना है। जी हाँ दोस्तों, भोग में जो भी उस ऋतु में फल इत्यादि हो वो सभी फलों को वहाँ पे सम्मिलित कर लेना है, अथवा जो भी माताएं वहाँ पे प्रसाद इत्यादि जो भी बनाई हुई हैं उसको वहाँ पे आप ले लीजिए। एक विशेष चीज़ ध्यान देना है, एक सत्तू चढ़ता है वहाँ पे। आपके तरफ उसका नाम क्या है हमें पता नहीं है, लेकिन हमारे तरफ कहा जाता है उसे सावा का सत्तू। तो आपके तरफ जो भी सत्तू उसका नाम हो उसको आपको उस नैवेद्य वाले में रख लेना है। उस सत्तू का बहुत महत्व है, तो उस सत्तू को वहाँ पे आप उस भोग में रख लीजिए। नैवेद्य लगाने के पश्चात 3 बार जल दीजिए, पान कशैली इत्यादि का तांबूल लगाइए, दक्षिणा चढ़वाइए। उसके बाद बोलिए फूल और बेलपत्र लीजिए। आप पूजन कर चुके हैं भूत भवन भोले शंकर का और माता पार्वती का,
उनसे प्रार्थना कीजिए कि हे मैया पार्वती, हे भूत भावन भोले शंकर, जिस प्रकार मैया का व्रत आपने सफल कराया था, उनको मनवांछित वर दिया था, उसी प्रकार मैं भी यह पूजन कर रही हूँ। आप हमें भी यह वर प्रदान कीजिए कि हमारे गृह में सुख शांति बनी रहे, हमारे पति की लंबी आयु हो, पुत्र पौत्र जो कार्य क्षेत्र में हैं उनमें उन्नति प्रगति प्राप्त करे। इस प्रकार से आप जैसे समझा सकते हैं अपने तरीके से खूब विधिवत तरीके से समझाइए। उसके बाद एक सुंदर सा बढ़िया सा ध्यान और प्रार्थना बोलिए। भूत भावन भोले शंकर का नमामि शमीशा बोल सकते हैं, ठीक है, शिव तांडव बोल सकते हैं, पंचाक्षर स्तोत्र मंत्र बोल सकते हैं, या फिर द्वादश ज्योतिर्लिंग स्तोत्र बोल सकते हैं, कोई भी स्तोत्र बोल सकते हैं, या फिर छोटा सा प्रार्थना आपको याद हो, वंदे देव उमापतिम इत्यादि, वो भी जो भी आपको याद हो वो वहाँ आपको प्रार्थना में बोल देना है। उसके बाद एक बार जल गिरा देना है, ठीक है। अनेना कृतार्चनेना पूजनेना सांब सदाशिव सपरिवारः प्रियंताम न मम। इस प्रकार से आपको विधिवत पूजन करा देना है। पूजन के पश्चात कथा कहिए। कथा हिंदी में कहिए, संस्कृत में भी कह सकते हैं, लेकिन हिंदी में कहिएगा तो माताओं को जल्दी समझ में आएगा। हिंदी में कथा कह दीजिए। कथा कहने के पश्चात थोड़ा सा हवन इत्यादि करा सकते हैं। सांब सदा शिवाय स्वाहा, या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम स्वाहा, ओम नमः शिवाय स्वाहा इत्यादि कोई भी मंत्रों से 21 बार, 11 बार, 51 बार, जितना बार आपको हवन दिलवाना है दिलवा सकते हैं। उसके बाद अग्नि भोजन भी दिलवा सकते हैं, दही चूड़ा चीनी इत्यादि का, या फिर मिठाई का कोई भी चीज़ अग्नि भोजन दिलवा दीजिए। उसके बाद पान का शैली अग्नि भोजन के पश्चात आपको दे देना चाहिए वहाँ पे। अगर आप हवन नहीं कराना चाहते हैं तो नहीं भी करा सकते हैं, इसमें कोई हवन की विशेष महत्व नहीं है। लेकिन अगर स्त्रियां माताएं कर रही हैं हवन तो आप करा दीजिए, उससे उनको संतुष्टि मिलेगी, ठीक है। हवन के पश्चात आरती कराइए। आरती के पश्चात मंत्र पुष्पांजलि, दक्षिणा इत्यादि करा लीजिए। विसर्जन उस दिन नहीं कराइएगा, ये बात आपको ध्यान रखना है कि विसर्जन अगले दिन होता है, ठीक है, तीज में, क्योंकि रात भर माताएं गीत मंगल इत्यादि करती है, ठीक है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, उस दिन विसर्जन नहीं करना चाहिए। सुबह में आकर विसर्जन कराइए, या फिर अक्षत को पढ़ करके आप दे सकते हैं कि सुबह में इस पर छोड़ करके इनको नदी में प्रवाहित करा दीजिए। उसके बाद आप लोग पारण करेंगे, ठीक है। यह है तीज व्रत के दिन पूजन का पूरा क्रम। इस प्रकार से आपको पूजन करवा देना है। ये बहुत ही सुंदर और आसान तरीका है, ठीक है। इतना प्रेम और धैर्य से वीडियो को देखने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो भी आप पूजन करा रहे हैं उन सभी का मंत्र हमारे चैनल पर पहले से उपलब्ध है। अगर आपको देखने की इच्छा हो तो आप जा कर के वहाँ देखिए, विधिवत पूजन कीजिए, कराइए। संकल्प आपको शुद्ध करा देना चाहिए, ठीक है। इतना ही है इस वीडियो में। वीडियो को देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हर हर महादेव, जय माता दी।